नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि हम लोगों ने RO ARO उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने GS वर्ल्ड का मॉडल टेस्ट पेपर पहला लगाया था जो इतिहास पे बेस्ड था। आज हम लोग लगाएंगे GS वर्ल्ड का मॉडल टेस्ट संख्या 2। ज़रा देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूर्य से दूरी बढ़ने के क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सूर्य से अगर दूरी देखें तो शुक्र की दूरी सूर्य से है, फिर शुक्र से कम दूरी, शुक्र से अधिक दूरी पृथ्वी की है, ठीक है। पृथ्वी से अधिक दूरी बृहस्पति की है और बृहस्पति की अधिक दूरी शनि की है। तो अगर हम देखें 4 3 1 2 तो ऑप्शन में क्या होगा? 4 3 1 2 से 4 3 1 2 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर यदि बात करें जब सूर्य की रात और दिन बराबर हों तो वो होगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जरा देखते हैं इसमें आगे क्या है। सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पे दिया गया है निहारिका और उनको दिए गए वाले सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रतिपादक हैं। तो सबसे पहले निहारिका परिकल्पना देखें जिसमें बताया गया था कि निहारिका है यानी बादल है। तो ये दिया था आपका लाप्लास ने। किसने दिया था मित्रों? लाप्लास ने दिया था। इसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में बात करें तो ये परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना दी थी चैम्बरलिन ने। किसने दी थी? चैम्बरलिन ने। इसके बाद अगर हम बात करें द्युतारक परिकल्पना यानी द्यू परिकल्पना किसने दी थी? तो द्युतारक परिकल्पना के बारे में अगर मित्रों बात करेंगे तो ये लिल्टन ने दी थी। क्या दी थी? लिल्टन ने दी थी। अंतरिक्ष धूल रसेल तथा अंतरिक्ष धूल ऑटो सिम्ड में ने दी थी, ठीक है। तो यानी ये हुआ 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा? सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों उपयुक्त में से आपके पहला कथन चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इनके निर्माण पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। ये चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ये सही है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? कौन समूह से संबंधित नहीं है? जरा देखते हैं कौन समूह से संबंधित नहीं है। नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सैल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर मित्रों बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सैल ये सब की सब आपके क्या हैं? अवसादी चट्टानें हैं। क्या हैं मित्रों? अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? नीस सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसका निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है और ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। कैसी है मित्रों? कायांतरित या रूपांतरित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में सक्रिय ज्वालामुखी हैं कौन कौन से, ये बताने हैं। तो देखें आप किलिमंजारो, एटना, मौना लोआ, किलाऊ। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे मित्रों एटना, मोनुलाऊ और किलाऊ आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जबकि किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापने के लिए होता है? तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल का अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्रम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्रफल सबसे पहले लिखना है। तो ज़रा देखते हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है तो वो आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका से भी बड़ा अगर हम बात कर देंगे तो यहाँ पे एशिया इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग अगर हम बात करें तो वो है आपका यूरोप में। कौन सा है मित्रों? यूरोप में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यूरोप के बाद दक्षिण अमेरिका में भी अच्छा खासा मैदानी भाग है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें, इनमें जो दिया गया है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो वो है आपकी एंडीज़ पर्वत श्रेणी। कौन सी है मित्रों? एंडीज़ पर्वत श्रेणी, जो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 7200 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 7200 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में किस देश का हिस्सा है? अगर हम आल्प्स पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रेणी मित्रों जिस देश का हिस्सा है वो है आपका इंग्लैंड। कौन सा है मित्रों? आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में है, और ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? उसका सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 4810 है, जो माउंट क्लाउड है। तो किस में नहीं है आल्प्स पर्वत? इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में ही है, कराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तकला मकान मरुस्थल आपका उज्बेकिस्तान में नहीं, ये आपका चीन में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देश और घास के मैदान, केनिया, कैंपोस, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला और सवाना और संयुक्त अमेरिका स्टेपीज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो जोड़ा सबसे सही है वो आपका पंपेस है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, वो आपका कौन सा है? पंपास, अर्जेंटीना में है। यूएसए में अगर हम बात करें तो प्रेरीज आता है। वेनेजुएला में बात करें वेनेजुएला में अगर हम बात करें तो कैंपोस आएगा। ठीक है, सवाना की बात करें तो केनिया में होगा। तो कौन सा सही सुमेलित है? केवल अर्जेंटीना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया, कीनिया, लीबिया, सूडान, मिस्र, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। तो जिबूती, इथोपिया और सोमालिया आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ देश हैं और उनकी राजधानियां बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राजधानी सही सुमेलित नहीं है वो युगांडा की सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि युगांडा की राजधानी अबुजा नहीं कंपाला है। क्या है मित्रों? कंपाला है। ठीक है, घाना की आरका, नामीबिया की विंडहॉक, युगांडा की अबुजा नहीं कंपाला है, जाम्बिया की लुसाका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो वो है अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीसिया। तो वो है आपका जिससे नहीं मिलती है वो है नाइजर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सॉल्ट झील आपकी स्थित है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें लवणता तो इसकी लवणता 220% से भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं 19 क्या कह रहा है।
एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी साल्वीन नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है? नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील है आपकी सुपीरियर, जो कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ पर है अगर इसकी हम बात करें तो कनाडा और यूएसए बाउंड्री पर स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन की परत या बी और सी? तो सूर्य से निकलने वाली किरणों से हमारी रक्षा कौन कौन करेगा? स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन की परत दोनों करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा ऑप्शन होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और देखना है कौन सी तूफान कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं विली विली, हरिकेन, टाइफून और बोगिया। ठीक है, तो विली विली जो आपका आया है वो आपका आया था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे आया था? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन के बारे में बात करें तो ये आपका यूएसए में आया था। टाइफून के बारे में बात करें तो ये आपका चीन में आया था। बोगिया फिलीपींस में आया था। यानी 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? फोन, आल्प्स पर्वत, सिमूम, अरब मरुस्थल, सांता आना, न्यूजीलैंड, खमसिन, मिस्र। तो बताना है ये कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सांता आना है, कौन सा? सांता आना आपकी न्यूजीलैंड में नहीं, कैलिफोर्निया में चलती हैं। कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्ध और आर्द्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका शुष्क प्रदेश में। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में अगर हम बात करें तो 1/3 उत्पाद होता है और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न देशों में कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन प्रदेश है? तो निम्न में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या म्यांमार? तो खनिज तेल उत्पादक देश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका इंडोनेशिया। कौन सा मित्रों? इंडोनेशिया। नेक्स्ट चलते हैं, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट चलते हैं, बुशमैन का संबंध कहाँ की संबंध है? तो बुशमैन एक जनजाति है जो कहाँ पर मिलती है? वो मित्रों मिलती है कालाहारी में। नेक्स्ट, बाली आर्किक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आर्किक द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित में से कौन भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। समूचा उत्तर भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का समूचा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात कर दें 29, ठीक है, और ये हमारा सही है। ठीक है, जो इसमें पुराना क्वेश्चन है रिपीटेड, तो यही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार। असम, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सीमा लगती है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं से स्पर्श करती है? तो वो दो देश हैं आपके उत्तराखंड और मिजोरम, जिनकी सीमा चीन और मिजोरम की आपकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है,
किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं से स्पर्श करती है? लद्दाख की अगर हम बात करें तो मित्रों लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन से सीमा स्पर्श करता है। सिक्किम 3 देशों से, असम 2 देशों से, उत्तराखंड 2 देशों से, ठीक है, और मिजोरम भी 2 देशों से। तो 2 देशों से आपके कौन है? ये तो 3 हो जाएंगे, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। पश्चिमी घाट अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घटिया पुरानी सिमटियों से मानी जाती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी, गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत का सर्वोच्च शिखर के बारे में बात अगर हम करें, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में अगर हम बात करेंगे, भारत में और भारत का दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये है आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन से शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में लिखिए? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो मित्रों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपके लद्दाख का होगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताइए। पहला, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। कुल जनजाति जनसंख्या से आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। जौरवा जनजाति अंडमान निकोबार में प्रमुख जनजाति है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही नहीं है, तो ये है कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं, ये बात सही नहीं है। बाकी सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट 38, गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र में उद्गमित होती है और निम्नलिखित में से है। सोन, गोमती, रामगंगा और बेतवा। तो ये वो नदी है जिसका नाम है आपकी गोमती नदी। ये पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, और गाजीपुर मिर्ज़ापुर के समीप क्या हो जाती है? सुल्तानपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार राजस्थान, नुक्की गुजरात, सूरजकुंड उत्तराखंड, हमीरसर झील गुजरात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमीरसर झील आपकी सही सुमेलित है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सही सुमेलन निकालें तो लोनार झील आपकी राजस्थान में नहीं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड से निर्मित झील है ये। नक्की झील के बारे में अगर हम बात करें तो नक्की झील आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर है मित्रों? राजस्थान में है। सूरजकुंड झील के बारे में अगर हम बात करें मित्रों, सूरजकुंड झील तो ये आपकी हरियाणा में है। कहाँ पर है मित्रों? हरियाणा में है। और हमीरसर झील आपकी गुजरात में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, या ए और सी दोनों में? तो मित्रों भारत के जिस भाग में वर्षा होती है वो क्षेत्र है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं क्या है। ये कुछ बांध हैं और राज्य बताए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गांधी सागर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश कर दीजिए। राणा प्रताप के बारे में बात करें तो राजस्थान कर दीजिए। भवानी सागर के बारे में बात करें तो कर्नाटक। कौन सा है भवानी सागर? भवानी सागर तमिलनाडु में। भवानी सागर कहाँ पर है? तमिलनाडु। और भद्रा कर्नाटक, यानी 1 4 2 3 1 4 2 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन मित्रों हमारा डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42?
किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में रबड़ सर्वाधिक उत्पादित होती है, वो राज्य है आपका केरल। कौन सा है मित्रों? केरल में सर्वाधिक रबड़ उत्पाद होती है और देश में इसका हिस्सा लगभग 75.07% है। कितना है? 75.07%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो 2020-21 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक मसाला उत्पादन राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुनहरी क्रांति, उद्यान, लाल क्रांति, प्याज, गुलाबी क्रांति, टमाटर, काली क्रांति, काली मिर्च। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सुनहरी क्रांति, उद्यान कृषि, लाल क्रांति, प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति, टमाटर और काली क्रांति, काली मिर्च। तो यहाँ पर मित्रों जो सुमेलित है वो है केवल आपका सुनहरी क्रांति, उद्यान कृषि। लाल क्रांति के बारे में बात करें तो मित्रों ये लाल क्रांति आपकी मांस, टमाटर, ठीक है, उत्पादन में है। गुलाबी क्रांति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये प्याज और झींगा मछली है। क्या है? प्याज और झींगा मछली, ठीक है। काली क्रांति के बारे में अगर हम बात करेंगे, काली क्रांति, तो काली क्रांति आपकी है पेट्रोलियम उत्पादन में। किसमें है? पेट्रोलियम उत्पादन में। नेक्स्ट, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में उनके समुद्री सीमा के घटते क्रम के अनुसार बताइए। तो सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्यों में उनके समुद्री सीमा के घटते क्रम में? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखते हैं किसकी सीमा सबसे ज़्यादा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47? गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार है? तो ये आपका बिटुमिन्स कोयला है, बिटुमिनस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य है आपका छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और उसको बताना है। जरा देखते हैं। सूची 1, कोयला क्षेत्र, राज्य क्षेत्र सिंगरौली, गोदावरी, झरिया, छत्तीसगढ़, सिंगरैनी, कोरबा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मित्रों सिंगरौली जो है वो आपका सोन घाटी में है, ठीक है। झरिया के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। सिंगरैनी के बारे में बात करें तो गोदावरी में है। कोरबा के बारे में बात करें तो झारखंड में, यानी 4 2 3 1, 4 2 1 3 है, 4 2 1 और 3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग काली, कछारी, बलुई और लाल। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो है आपकी कछारी मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करिए विचार। इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन वृद्धि करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन का भी शामिल किया गया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों के बारे में है। तो द्वितीय हरित क्रांति से संबंध में ये बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पर जो बातें हैं वो 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कथन देखते हैं और कारण। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ओके, होता होगा। और भारत में पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती। तो ए सही है, परंतु आर क्या है आपका गलत है। भारत में साग भाजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साग भाजी संस्थान अगर हम बात करें तो ये मित्रों आपका बनारस में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा?
उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई, कोचीन शिपयार्ड तमिलनाडु, मझगांव शिपयार्ड गोवा। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो ये है आपका ए, गार्डन रिच शिपयार्ड आपका कोलकाता में है। हिंदुस्तानी शिपयार्ड के बारे में बात करोगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है मित्रों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड के बारे में बात की जाए तो ये मित्रों आपका केरल में है। मझगांव के बारे में बात की जाए तो मित्रों ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। सागौन, हिमालय, देवदार, मध्य भारत, सुंदरी, सुंदरवन, सिनकोवा, हिमालय उच्च क्षेत्र। तो बताना है कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, सागौन आपका मध्य भारत में पाए जाते हैं, देवदार आपके हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सुंदरी आपके सुंदरवन में पाया जाएगा और सिनकोवा आपका हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो आपका बनेगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वृक्ष मरुस्थल, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? तो वो वृक्ष कौन सा है जिसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है? वो वृक्ष है आपका खेजरी। कौन सा है मित्रों? खेजरी वृक्ष है जो आपका मरुस्थल का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक तापमान सहन कर सकता है। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो वो जलप्रपात है आपका जो कर्नाटक में स्थित नहीं है, डुडुमा जलप्रपात। कौन सा है मित्रों? डुडुमा जलप्रपात। क्योंकि डुडुमा जलप्रपात जो है वो आपका मचकुंड नदी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है, ये कथन हमारा क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नुमालीगढ़ आपका कहाँ पर है? असम में। बरौनी बिहार में है। तेल शोधन कारखाने हैं ये हमारे। नागपट्टनम के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में है। और नून माटी आपका गुजरात में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? ये मित्रों आपका असम में स्थित है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस संस्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? परमाणु ऊर्जा भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, तो वो है हमारा केगा परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असुमेलित है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो यदि हम यहाँ पर बात करें वानिकी दिवस आपका क्या बता रहे हैं? 22 मार्च नहीं, ये है आपका 21 मार्च, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? प्रकाश मृदा कार्बोहाइड्रेट उत्पादन। तो यहाँ पर हम बात करें प्रकाश मृदा हाइड्रेट उत्पादन, तो ये कौन सा नहीं है? उत्पादक अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ होने वाला वर्ष के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले है हाथी परियोजना। ये कब शुरू हुई थी? ये मित्रों शुरू हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। बाल पांडा परियोजना के बारे में बात करें तो ये 1996 में हुई थी। बाघ परियोजना के बारे में बात करें तो 1970
कब हुई थी? 1973 और हंगुल 1970। तो आपका ऑप्शन बनेगा हाथी परियोजना 3, लाल पांडा परियोजना 96 4, बाघ परियोजना 93 1, हंगुल परियोजना 92। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन और घुली हुई कैल्शियम। तो ये गणना की जाती है आपकी घुली हुई ऑक्सीजन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 66। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण नियम कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहलाता है। ठीक है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में फैसला क्या लिया गया था? वो फैसला था आपका विकसित देश 2000 तक पूरी तरह CFC उत्पादन प्रतिबंधित लगाएंगे और इसी सम्मेलन में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 68। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, सफ़ेद पांडा, हॉर्नबिल, सफ़ेद भालू। तो विश्व वन्य जीव का प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो वो है आपका सफ़ेद पांडा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी नवीन प्रवेशी जातियों की नीड़ स्थलों पर नाश, गो पशु, रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने के लिए भोजन में आई कमी, वह व्यापक दीर्घगामी घातक रोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन होगा मालिकों द्वारा एक औषधि का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प कौन सा है? तो प्राथमिक प्रदूषक जो हैं वो है आपका प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमेट सदैव सीधा होता है? तो अगर हम बात करें प्राइमेट के बारे में तो वो आपका ऊर्जा प्राइमेट हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है। तो ये संस्थान आपका अवस्थित है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। द फ्यूचर वी पॉइंट वॉन्ट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध है। तो ये घोषणा पत्र आपका है Rio 20 से। नेक्स्ट है कौन सबसे बड़ा है? निम्न में कौन सबसे बड़ा है ये बताना है। तो सबसे पहले है आपका 41/3, 61/4, 151/6, 2451/12। तो जिसका अंतर सबसे कम हो वो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। जिसका अंतर सबसे कम हो, ये देखो जरा 41, तो इसमें अंतर कितने का है? 38 का। 61, इसमें अंतर निकाल लेंगे हम और कुछ नहीं करना है। ठीक है। 61, इसमें अंतर निकालो। 57, इसमें अंतर निकालो। 145, डिफरेंस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2 4 4 2 4 3 9। ठीक है। तो सबसे कम अंतर किसमें है? यहाँ पर सबसे कम अंतर है, यानी कौन सबसे बड़ा हो गया? 41/3 आपका सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। 41/3 आपका क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। मित्रों ये गलत प्रिंट हुआ है क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन सही प्रिंट करते हैं फिर इसके बाद करते हैं। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है यहाँ पर।
ये क्वेश्चन बेसिकली है 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 2, 4, 5 की पावर 1/12। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आए पावर में तो मित्रों इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। क्या ले लें? 12। तो 4 की पावर एलसीएम आ गया हमारा, अगर यहाँ पे लिख दें 12 तो ये कितने गुना किया गया है? 13 से 12 हुआ है, तो 4 टाइम्स। कितना है? 4। ठीक है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 6 की पावर ये 12 हो गया और ये कितने टाइम किया जा रहा है? 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ये 15 की पावर कितना होगा? 15 की पावर 2 हो जाएगा और ये 2, 4, 5, ये तो 2, 4, 5 ही है। ठीक है, ये तो 2, 4, 5 ही है। तो जब इसको हम करेंगे तो 4 ये आ गया, 2, 1, 2, 5, 6, ये आ गया 2, 1, 6, कितना आ गया? 2, 1, 6, 12, ये आ गया 2, 2, 5, 12, ये आ गया 2, 4, 5, 12। तो सबसे बड़ा देखो कौन सा दिख रहा है आपको? तो भी आपका बड़ा ए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखते हैं 75 क्या कह रहा है। 75 कह रहा है कि इसका योग करो और बताओ क्या बराबर आएगा। तो इसका योग करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या बराबर आएगा। 2, 1, 2, 1, 2, 1, सबको एक साथ लिख लो। 1 + 11 + 1, 1, 1 + 1, 1, 1, 1 प्लस अब 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 एक साथ कर दो, प्लस 1/2 + 1/2 + 1/2, 2, 3, 4 प्लस 1/2, ये सारे जोड़ो और ये सारे जोड़ो, 1 और 1 यानी 12 + 111 + 4 टाइम 1 + 2। ठीक है, हुआ ये। तो जब आप इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 1, 2, 3, 4 + 2, 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। x1, x2, x3 का औसत 14 है। x1, x2 के योग का दुगना 30 है। ठीक है, समझना। x3 का मान बताइए। तो x1 + x2 + x3 बटे 3 = क्या हो गया? 14। क्या हो गया ये? 14। अब हमने पहली इक्वेशन बना दी, x1 + x2 + x3 = 42। अब x1 x2 का योग दुगना 30, x1 और x2 के योग का दुगना 30 है। यानी क्या कह रहे हैं? x1 + x2 का योग का 2 टाइम्स कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 30। यानी x1 + x2 आपका हो गया 15। ठीक है, इसका मान कितना है? 15। तो 15 + x3 = 42। तो x3 का निकल आएगा वैल्यू। 15 माइनस करो x3 से, 42 से 15 माइनस किया तो आपका आया 27, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 425 को 4 पुरुषों, 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में 9:8:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो एक पुरुष का हिस्सा रुपए में निकालिए। तो 4 पुरुष, 5 महिलाएं और 6 बच्चों में अनुपाती योग अगर हम निकाल लें तो ज़रा देखें। 9 × 4 + 8 × 5 + 4 × 6, 45, 40 + 24। हमने क्या किया? हमने सीधा सीधा अनुपाती योग निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अनुपाती योग निकाल लिया। तो जब अनुपाती योग निकाला 36 होगा यार, तो ये निकाला तो ये कितना हुआ? 100। अब 425 को बांटना है इस रेशियो में। अब 4 पुरुषों का हिस्सा निकाल लेंगे हम।
तो 4 पुरुषों का अगर हम 4 मेल का हिस्सा निकालेंगे, 425 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 4/100। ठीक है, तो पुरुष का हिस्सा निकल आएगा ना। तो एक पुरुष का निकालना है तो 4 का भाग और दे देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38 रुपये और 25 पैसे। क्या आएगा? 38 रुपये और 25 पैसे, एक पुरुष का हिस्सा 38 रुपये 25 पैसे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति मिनट 2 मिनट पर, एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी? तो एक डाउन ट्रेन के बारे में बात करें, कितने में गुजरती है? 2 मिनट में। तो 30 मिनट में कितनी गुजरेंगी? 30/2 यानी 15 ट्रेनें। ठीक है। अप ट्रेन क्या कह रही है? अप ट्रेन कितने में गुजरती है? 3 मिनट में। तो 30 मिनट में कितनी गुजरेंगी? 30/3 यानी 10 ट्रेनें। ठीक है, तो टोटल ट्रेनें पता चल जाएंगी। 10 और 15 कितना हुआ? 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समबाहुभुज में प्रत्येक कोण 15/60 का है तो उसकी भुजाएं बताइए। समबाहुभुज है और प्रत्येक कोण कितने का है? 15/60 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लिया हमने उसमें भुजाएं कितनी रही होंगी? n रही होंगी। कितनी? n। तो अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 बटे 9/n इज इक्वल टू 156। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 15। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यदि परफेक्ट का कूट RTGGAB हो तो ब्राउन कैसे लिखेंगे? तो मित्रों ब्राउन लिखा जाएगा DTQ/P पे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है? BLDG EL9 MO BL12, बी का दूसरा, ठीक है, BL12 और इसका क्या है? 12, 12 13 14 और -2 कर देते हैं तो 12 आ गया। 4 + 7 -2 यानी 9 आ गया। तो ऐसे ही QS का करोगे तो वो आएगा आपका 34। क्या आएगा? 34। नेक्स्ट, गीता और इंगित करते हुए रमेश ने कहा मैं उनकी माँ। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा मैं उनकी माँ, यानी गीता की माँ। ये गीता है, गीता की माँ मदर। ठीक है, गीता की मदर के पुत्र का, मदर के पुत्र यानी सन। ठीक है, सन, पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ, कि पुत्र का एकमात्र पुत्र। ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, यानी ये इसकी बुआ हो गई। गीता क्या हो गई? बुआ हो गई। तो रमेश का गीता से क्या संबंध है? सीधा संबंध है, बुआ हो गई। और क्या है? क्या है? बुआ हो गई रमेश। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। करिए भैया लुप्त संख्या ज्ञात। 2 + 1 = 3 + 2 = 5। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। ठीक है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 आएगा। ऐसे देखो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 7 30। तो क्या ऑप्शन आएगा? 30। नेक्स्ट, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो मित्रों भारत का स्थान है 43वां। कौन सा है?
43वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर 5 पर। किसी राज्य में कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए पहला ई वेस्ट इको पार्क शुरू किया है? तो वो राज्य है मित्रों आपका दिल्ली। नेक्स्ट, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा ओम्बड्सपर्सन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल पारदर्शी जवाबदेही तरीके से का पालन करने में मदद करेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपका कथन के बारे में अगर हम बात करें तो आपका कथन केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहे हैं 87? हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का अभियान शुभारंभ किसने किया? तो कैच द रेन का अभियान का शुभारंभ रामनाथ कोविंद ने किया था। किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन से किया था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कोविफेंज, जो कनाडा ने बनाई है। किसने बनाई है मित्रों? कनाडा ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता? स्टेफानेस सित्सिपास, राफेल नडाल, कैमरून नूरी, फिलियांसो लापेज। तो ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर हम लोग। भारत में विश्व बैंक में किस प्रमुख वैश्विक ऋणदाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो की है जुनैद कमाल अहमद ने। कौन है? जुनैद कमाल अहमद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो हैं आपके आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। छात्रों में दैनिक उपयोग के लिए वस्तुओं और वैज्ञानिक समूहों के लिए बात की गई है। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर प्रचार करना भी है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये आपके 2 और 3 हैं सही, यानी सी ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम के अगर उद्घाटन के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है 94? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम उद्घाटन किया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया था। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा था? तो वो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो मित्रों भारत है आपके कौन से स्थान पर? इसकी अगर हम बात करें तो वो है आपका 120वें स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएएसी के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कार्यकारी के अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। कौन बना है? भूषण पटवर्धन। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निमहांस सहयोग स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो स्त्री मनोरक्षा का शुभारंभ बंगलौर में किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू दक्षिण एशिया के अब लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो वो स्थापित करेगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो स्वावलंबन जो शुरू किया गया है वो किया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्काईनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वो देश है आपका कौन सा? वो है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बस बस बस
स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, जरा देखिए। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है? नहीं, इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में नहीं किया गया है। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी और बांग्लादेश में उपयुक्त विक्रम देसाई, ये सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर इसके उद्घाटन के बारे में बात करें तो ढाका में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध से संबंधित। क्या है, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2023 फरवरी में किया गया। तो ये आपका हो रहा है बोध गया, बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो राज्य कौन सा है जहां पर की गई है? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5 का आयोजन कहाँ किया गया? तो UNEA का आयोजन किया गया है नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया था भूमिका श्रेष्ठ को। किसको? भूमिका श्रेष्ठ को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1057। कौन राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? तो वो राज्य है मित्रों हमारा कौन सा? उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI की शुरुआत की गई है? तो वो शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो वो फैसला किया गया है किसके द्वारा? यूरोपीय संघ द्वारा। नेक्स्ट, किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है? तो वो दशक है आपका 1971 से जनसंख्या घटने की दर दिख रही है। नीचे दिए गए राज्यों में किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? तो नीचे दिए गए राज्यों में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, उसका लिंगानुपात कम है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है? अनुसूचित जाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति है? तो वो है आपका मिजोरम में। कौन सा है मित्रों? मिजोरम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 4.5% दिव्यांग व्यक्ति हैं। 2001 की तुलना में 11 में जनसंख्या घनत्व 77 वृद्धि हुई है। ठीक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। 11 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। कौन सा सही है अगर हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों आपका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? तो वो राज्य है आपकी उड़ीसा की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 918, 1 और 11 के बीच उत्तर प्रदेश लिंगानुपात 14 की वृद्धि, नगरीय जनसंख्या 24.3। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो आपका ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या 24.3 नहीं, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या 22.3 है। कितनी है? 22.3। नेक्स्ट चलते हैं 117। भारत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक साक्षर जिला की बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे डार्विन, माल्थस, एडविन और एडम स्मिथ। तो ये थे आपके एडविन कैनन। कौन थे? एडविन कैनन। नेक्स्ट चलते हैं 119। निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अधिक है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है आपका गोवा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
120 निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन दीव नादरा नगर हवेली। तो ये है आपका लक्षद्वीप नगरीय जनसंख्या वाला। नेक्स्ट है आपका 120 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों के साथ में तेल उद्योग स्थापित हैं। बाराबंकी मेथा तेल शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक पहला कथन सही है बस, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं 120 निम्नलिखित घरानों में कौन सा एक सितार वादक की विशेष तौर पर जाना जाता है? तो वो घराना है आपका इटावा घराना। कौन सा इटावा घराना जो है वो सितार वादक के लिए जाना जाता है? कौन सा? गौरीपुर घराना भी कहते हैं। यह घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है और इसमें इनायत खान, विलायत खान, ध्रुव तारा जोशी जैसे घराने प्रमुख वादक हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना शाहजहाँपुर में की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में कौन उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो कौन है सीमावर्ती, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो ये सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब नहीं है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यानी BCD यानी ए नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बुंदेलखंड में निम्नलिखित जन्मोत्सव किया जाता है। नृत्य मृत्यु जन्मोत्सव किया जाता है। मोनिया देवी, ख्याल और राई। बुंदेलखंड में जन्म नृत्य पुत्र जन्मोत्सव में किया जाता है, वो है आपका ख्याल नृत्य। कौन सा है मित्रों? ख्याल नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में नवासी में महिला एवं बाल विकास का विभाग की स्थापना की गई। इसमें कौन सा सत्य है? इसमें मित्रों दोनों कथन क्या है हमारे? सत्य हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है मित्रों आपका नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। निम्नलिखित संस्थानों में कहाँ पर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है? तो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है मुजफ्फरनगर, बनारस, सैफई, सब जगह, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश 20 जलवायु कृषि क्षेत्रों वर्गीकृत है। उत्तर प्रदेश कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 9 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से दोनों कथन हमारे गलत हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश 20 कृषि क्षेत्रों में जलवायु में नहीं, उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु और 20 कृषि पारिस्थितिकी में विभक्त है। 9 कृषि जलवायु और 20 कृषि पारिस्थितिकी, ठीक है, ये 20 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन इंद्रधनुष 3 लाख बच्चों के टीकाकरण लक्ष्य गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सीय बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 1 और 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो होगा आपका, ये दोनों कथन हमारे क्या हैं? गलत हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो वो प्राचार्य जो हैं जिन्हें महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है वो थे सुधीर रंजन खस्तगीर को। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से है। किससे है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से, और ये 9 फरवरी 2004 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट 134 उर्दू भाषा अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उर्दू भाषा अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ज़रा देखते हैं।
भारतेंदु नाट्य अकादमी, निराला आर्ट गैलरी, भारतीय लोक कला। तो यहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में बात करें तो लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी के बारे में बात करें तो ये प्रयागराज में है। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद के बारे में बात करें तो ये आपके बनारस में है। और कारपेट इको भदोई में है। यानी 2 1 3 4। देखते हैं 2 1 3 4 क्या कह रहा है। 2 1 3 4 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला अगर हम बात करेंगे तो वो होगा आपका बाराबंकी। कौन सा होगा? बाराबंकी। ठीक है। और यहाँ पर अफीम का कारखाना स्थित है। अफीम का कारखाना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में बात करें तो ये हुई थी हमारी कहाँ पर? 1952 में, लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों का नवीनतम संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बनाए गए नवीनतम मंडल 18 हैं। नेक्स्ट चलते हैं 139। उत्तर प्रदेश में NRI अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में NRI का गठन जुलाई 2014 में किया गया। नेक्स्ट, बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में विचार कीजिए। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नेमीचंद का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो मित्रों ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो ये है हमारा ROARO का पेपर संख्या 2 जो हम लोगों ने सॉल्व की। इसके अलावा भी अन्य पेपर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसके साथ ही हम लोग विभिन्न संस्थानों के विभिन्न पेपरों को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए टॉपिक वाइज भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।